आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खेतर पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 4 शातिर सदस्य गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जो एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। कैथल पुलिस ने एक कुख्यात गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जो एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल समेत 4 अवैध देसी कट्टे व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके से बगैर नंबर की बोलेरो गाड़ी पर फरार हुए गिरोह के 5वें आरोपी तथा इनके अवैध हथियार उपलब्ध करवाने वाले 6वें साथी की कुख्यात पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए चारों आरोपियों को गुरुवार को अदालत से 5 सितंबर तक 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या, 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने, कातिलाना हमला, चोरी व शस्त्र अधिनियम तहत काफी मामले दर्ज हो चुके हैं। गिरोह का सरगना राजेश कबराचा करीब 15 दिन पूर्व ही कातिलाना हमले के एक मामले में जिला सिंध कारागार से करीब 13 दिन पूर्व जमानत पर छूट कर आया था। सभी आरोपी विजय गैंग के सदस्य बताए गए हैं। एसपी कृष्ण मुरारी ने आज नई पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सीआईए प्रभारी सब इंस्पेक्टर सत्यवान की टीम रात्रिकालीन गश्त करते हुए बस अड्डे पर मौजूद थी। उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली कि शिमला बस अड्डे के नजदीक सरकारी अस्पताल की दीवार पर साथ बैठे हथियारबंद युवक नेशनल हाईवे नंबर 65 पर किसी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। मौके पर पहुंची थाना कलायत एसएचओ इंस्पेक्टर अवताश कुमार की टीम को योजना में शामिल करते हुए पुलिस ने कई गुटों में पुलिस दल का गठन करते हुए दबे पांव घटनास्थल की घेराबंदी करके उनकी योजना सुनी तो वहां बैठे 5 युवकों को उनका सरगना पेट्रोल पंप लूटने की योजना समझा रहा था। उसी एरिया में जो हमने परसों बताया था आपको, उसी एरिया में गश्त पर थी और एसएचओ कलायत की टीम भी वहीं थी। तो इनके मुखबिर ने सूचना दी कि 5 लड़के बड़े खतरनाक हथियारों के साथ शिमला गांव में बैठे हुए हैं और वो उनकी प्लानिंग है पेट्रोल पंप को लूटने की, जिस पे इन्होंने अपनी रेडिंग पार्टी तैयार करके पूरी प्लानिंग के साथ बड़े अच्छे ढंग से उनको काबू किया। और काबू करने के बाद जब उनसे पूछताछ की तो पता लगा कि ये बड़े ही खतरनाक गैंगस्टर हैं। जो जींद में जो 2 गैंग हैं उनमें से एक गैंग के ही सदस्य हैं और सभी के ऊपर बड़े 302, 395 और गैंग से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पुलिस की एक अच्छी सफलता है। जेल से छूट के आया था तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उनकी प्लानिंग ये थी कि कोई जिस नेशनल हाईवे के ऊपर जिस पेट्रोल पंप की ज़्यादा सेल हो तो वहाँ एक बड़ी सी डकैती की जाए जिससे ठीक पैसा मिले। तो विजय गैंग के मेंबर हैं। इनसे एक तो 32 बोर का पिस्टल है और 315 बोर के देसी कट्टे हैं और कारतूस हैं। देखोगे तो एक पर 7 मुकदमे दर्ज हैं, एक पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। 302 से लेके और 395, 97 गिरोहबंदी, ये सारे मतलब इंग्लिश क्राइम वाले मुकदमे दर्ज है सबके ऊपर। काबर छा के रहने वाले हैं सारे काबर छा के बाद इन्होंने पहली प्लानिंग करी और उसी में ये पकड़े गए। जो वाला जो गैंग था वो भी गैंगस्टर ही था। उस गैंग का नाम तो अभी मेरी तफ्तीश में मुझे डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए। तो वो भी गैंग से ही संबंधित था और गैंगवार की ही उनकी प्लानिंग थी। और ये भी गैंगस्टर हैं और सदस्य हैं और इनकी प्लानिंग इसलिए थी कि इनमें से एक जो मेन इनका मुलजिम है, जो फिलहाल इस गिरोह का मेन गैंगस्टर है, लीडर है, उसके पास खर्चा नहीं था। तो वो प्लानिंग कर रहा था कि कोई अच्छे पैसे के लिए कोई बड़ा पेट्रोल पंप लूटा जाएगा। हमारे हौसले और बढ़ते जा रहे हैं, जितने भी होंगे सबको पकड़ेंगे और अंदर देंगे। लगा कि मेरे से पहले वाले एसपी साहब ने इन्होंने का केस जो है ORP रैंक के लिए इंस्पेक्टर के लिए भेजा हुआ है सत्यवान जी का, तो मैं उसके अच्छे ढंग से पैरवी करूँगा और ये सारी डिटेल जोड़ के
और डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी रिक्वेस्ट को मना नहीं करेंगे। काबरछा का एक इब्राहिम है, एक राजेंद्र है, एक नरेश है और एक भाग्या जो पांचवा सुनील है को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लेके फिर इस डिटेल पर चलेंगे कि इन्होंने और क्या क्या केस रखे हैं, कहाँ कहाँ इनकी पुलिस को ज़रूरत है और कौन कौन इनके मेंबर के सदस्य हैं, कहाँ से हथियार लेके आते हैं और सारी डिटेल पुलिस रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ करेंगे। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में व्यापारी से संवाद करने पहुंचे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर व्यापारियों की समस्याओं पर बोले, सरकार की नीतियों से खाड़ी देशों में बंद हुआ भारतीय धान का निर्यात। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी की धर्मशाला में व्यापारियों और किसानों की समस्याएं सुनने तथा व्यापारियों से संवाद करने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आम जनता, किसानों और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया है और न ही किसी चुनावी वादे को पूरा किया है। तंवर ने भाजपा सरकार को उद्घाटनों की सरकार बताया। कहा, चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या बीजेपी सरकार ने बनाया था। उन्होंने कहा कि आज सरकार की नीतियों से खाड़ी देशों में भारतीय धान का निर्यात बंद हुआ है। उन्होंने कहा कि विधायकों और सांसदों में शिक्षित होने का समर्थन करते हैं, परंतु पहले अभियान चलाकर शिक्षा के स्तर को उठाना होगा। यहाँ जिस तरीके से पूरी ये जीरी की बेल्ट है, धान लोगों ने बोया है, यहाँ का आड़ती, यहाँ का जो हमारा किसान है, उसके साथ साथ जो व्यापारी है, जो राइस मिलों के हमारे साथी हैं, उन्होंने सामूहिक तौर पर मुझे कुछ बातें बताई अलग अलग समय पर। इस तरीके का शुगर मिल्स का पैसा सरकार ने देने का काम किया हमारे दबाव के बाद। मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से जो यहाँ पर राइस शेलर मिल्स हैं और दूसरे जो राइस हमारे धान की खेती से जुड़े हुए जो उद्योग हैं या उद्योगपति हैं, उनको भी इस तरह का कोई ना कोई पैकेज और राहत दे, ताकि आने वाली जो फसल खड़ी है, मैं समझता हूँ कि हर मंडी में अगर औसतन बात करें तो 50 करोड़ रुपया धान का बकाया है। देखिए, जब आएगा कुछ तो मैं समझता हूँ कि हम भी उसका स्वागत करेंगे। अभी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। पिछले 1 साल जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कार्यकाल रहा, 1.25 साल से ज़्यादा आज केंद्र में उनके कार्यकाल को हो गया, अभी तक कहीं दूर दूर तक कोई असर दिखता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदे किए। जो भी काम आज धरातल पर हो रहे हैं, चाहे नए हाईवे बन रहे हो, चाहे कोई रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई पावर प्लांट्स हो या छोटे मोटे जो भी विकास के कार्य हैं, स्कूल से लेकर के शिक्षा, हर वो पुराने चल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय लागू किए, जिनका शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल उद्घाटन करने का काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है, जो बना है 11 तारीख को, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया क्या? कोई विधायक नहीं। विधायक दल की मीटिंग में सारे आए थे। विधायक दल की मीटिंग किरण चौधरी जी के घर में हुई थी। हम सब ने जो अलग से मीटिंग भी तो ली थी, वो मीटिंग नहीं, वो कल बताया कि वो वहाँ पर जो है लंगर था और क्या। विधायक सब पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए काम करने चाहिए। जिस पार्टी से आज वो सांसद हैं, मंत्री हैं, उस पार्टी ने आज हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की क्या हालत कर दी है, अब के सबके सामने है। सारे अलग अलग विभागों के टीचर वो सब सड़कों के ऊपर है, स्कूल बंद होने की कगार पर है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार अपने खर्चों पर व्यापारी व उद्योगपतियों का मुफ्त बीमा योजना लागू करे। व व्यापारी जो वेट कर मार्केट फीस व अन्य सरकार के खजाने में जो जमा करवाता है, उसका 5% कमीशन व्यापारी व उद्योगपतियों को सरकार दे। हरियाणा सरकार अपने खर्चों पर व्यापारी व उद्योगपतियों का मुफ्त बीमा योजना लागू करे व व्यापारियों को वेट कर मार्केट फीस व अन्य कर सरकार के खजाने में जो जमा करवाता है, उसका 5% कमीशन व्यापारी व उद्योगपतियों को सरकार दे। ऐसा होने से व्यापारी व उद्योगपति और ज्यादा रात दिन मेहनत करके सरकार के खजाने में पहले से ज्यादा राजस्व जमा करवाएंगे। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग दास गर्ग ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति में छोटे उद्योगपतियों को नया उद्योग देने के लिए हरियाणा में लगने वाले सभी प्रकार के टैक्सों में 3 साल के लिए छूट देने की घोषणा की है, जो सराहनीय है।
मगर यही छूट प्रदेश में लगे हुए सभी पुराने उद्योगों को भी 3 साल के लिए छूट दी जाए तो वह जीरी पर जो मार्केट फीस 4% है, सरकार जीरी पर मार्केट फीस समाप्त करे। वह आटा, सूजी, मैदा, बेसन पर हरियाणा में 5% वेट कर है जो आम जनता इन वस्तुओं को खाता है। इन वस्तुओं पर से वेट कर मुक्त किया जाए। वह प्रदेश में चल रहे छोटे व बड़े उद्योगों को बिजली में 2% यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जाए। उद्योगों में भारी मंदी को देखते हुए उद्योगपतियों से 2 महीने का एडवांस सिक्योरिटी बिल लेने की योजना जो बिजली निगम ने बनाई है वह न लिया जाए। वह उद्योगपतियों को कम ब्याज पर लोन देने का कानून बनाया जाए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि देश व प्रदेश का व्यापारी हर प्रकार का टैक्स केंद्र व प्रदेश सरकार को दे रहा है, जिसके कारण देश व प्रदेश में विकास कार्य होते हैं। प्रांतीय बजरंग दास गर्ग ने यह भी कहा कि देश व प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देकर काफी हद तक बेरोजगारी कम करने में अपना योगदान दे रहा है, जबकि हर देश व प्रदेश की तरक्की व्यापार व उद्योगों पर निर्भर करती है। इसीलिए केंद्र व प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह देश व प्रदेश के व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देकर व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करे। देश व प्रदेश में व्यापारी व उद्योगों को बढ़ावा मिलने से सरकार को पहले से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी और लाखों बेरोजगारों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। आज देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग पूरी तरह से पिछड़ रहा है। यहाँ तक कि राइस, ग्वार, कपास मिलों के साथ साथ लगभग सभी उद्योग प्रदेश में नुकसान में चल रहे हैं। प्रदेश के व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योगों को विशेष पैकेज दे। और यहाँ तक हरियाणा का सवाल है, आज हरियाणा में लगभग उद्योग नुकसान में चल रहे हैं। आज राइस उद्योग पूरी तरह से पिटा हुआ है। ग्वार की फैक्ट्रियां 80% बंद हो चुकी है। कपास मिल के अंदर भी आज के टाइम आनी जानी नहीं। कृषि उपज उद्योग के साथ साथ अदर उद्योग, जहां तक मैं कहना चाहता हूं, लगभग नुकसान में। तो आज जहां भी देखोगे किसी भी स्टेट की तरक्की या किसी देश की तरक्की सिर्फ उद्योग व व्यापार पर निर्भर करती है। अगर उद्योग होगा तो अरबों रुपए के सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, देश में प्रदेश तरक्की करेगा। तो केंद्र सरकार को, स्टेट सरकार को चाहिए, जहां तक उद्योग का मामला है, राइस उद्योग है, ग्वार उद्योग है, इनको पैकेज देने की घोषणा करे। मार्केट फीस जो जीरी पर 4% है उसे समाप्त करे। जो व्यापारी उद्योगपति जो हरियाणा का टैक्स भरता है, मार्केट फीस है, वेट कर है, अदर जो भी टैक्स भरता है, टैक्स भरने के एवज में, इकट्ठाकरण के एवज में किसी प्रकार का उद्योगपति को, व्यापारी को कोई कमीशन नहीं मिलता। जब वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपनी तरफ से लाखों रुपए लगाता है, अकाउंटेंट रखता है, कंप्यूटर सिस्टम है, बिल बुक है, कैश बुक है, मुनीम रखता है, ड्राफ्ट बनाता है, वकील से लेकर हर प्रकार के खर्चे जब पे व्यापारी अपने घर से करता है और यहाँ सरकार को दे, उसका 5% कमीशन के रूप के अंदर सरकार को, व्यापारी को रिफंड करना चाहिए। 5% कमीशन देना जिस दिन से शुरू कर देगी, सरकार के राजस्व में पहले से 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। लघु उद्योग के लिए हरियाणा जो नया उद्योग लगेगा उसमें 3 साल के तक किसी प्रकार का टैक्स, हरियाणा का जो भी टैक्स होगा, ये बेटकर है कि मार्केट फीस है, अदर टैक्स, वो नए उद्योगों से 3 साल तक नहीं लिया जाएगा। ये एक स्वागत हो गया, उसका हम सराहना करते हैं कि जो पुराने उद्योग लगे हुए हैं उसी तर्ज पर वही सुविधा पुराना उद्योगों को भी मिलनी चाहिए। ये तो नहीं गोदी आना तो फेंक दिया, उसका तो गला घोट दो, पेट डाला की उम्मीद करो वो किसान निकलेगा नहीं। जब पुराने उद्योग लगे हुए हैं
पुराने राइस मिलने हैं, 1000 राइस मिलने हैं, गवार मिलने हैं, कपास मिलने हैं, फ्लोर मिल है, आटा मिल है, फर्नेस है, वो कहाँ जाएगा? अगर वो कंपीटिटिव मार्केट है, अगर हम राइस मिल का बात करें 5% वेट, 4% मार्केट फीस, 9%। अगर पुराना उद्योग राइस का अगर हमने उसको छूट नहीं दी, नया उद्योग को छूट दे दी, तो पुराना ऑटोमेटिक बंद हो जाए। नई लागू हो, नए उद्योग पर लागू हो, उसी तर्ज पर पुराने उद्योगपतियों को सुविधा मिलनी चाहिए, ये जरूरी बात है। 100 रुपए बिजली में सब्सिडी देने की बात है, तो मेरा ये मांग है, छोटे हो चाहे बड़े हो, नए लगो चाहे पुराने हो, सभी को 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली में सब्सिडी मिलनी चाहिए। आज इतना महंगाई का दौर है, टैक्सीज, बिजली की दरें, अफसरशाही, यानी कितने महकमों की तलवार, वेट कर, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण विभाग, वक्फ विभाग, दुनिया भर के विभाग, एक व्यापारी एक तलवार कई लगा कर खड़ी कर रखी है। तो ये सिस्टम गलत है। मुक्ति मिलनी चाहिए और ज्यादा सुविधा रायते प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपति को सरकार दे, मेरी ये मांग उनसे है। केथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोप तथा सहयोगी पार्टी भाजपा के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने आगामी चुनाव के लिए महिला शक्ति को एकजुट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोप तथा सहयोगी पार्टी भाजपा के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने आगामी चुनाव के लिए महिला शक्ति को एकजुट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी पहली कड़ी अमृतसर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक करके रणनीति तय की। श्रोमणी अकाली दल की महिला विंग की प्रमुख बीबी जागीर कौर की नेतृत्व वाली इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, एमएलए, जिला शहरी प्रधान, देहाती प्रधान समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस बारे में बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर सिंह बादल की हदायत के मुताबिक नारी शक्ति को मौजूद करने और उनका हक दिलाने के लिए महिला विंग को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए विंग की वर्कर घर घर गली गली जाएगी। उनका कहना है कि जिस तरह पूरे वर्ग को समाज में अहम हिस्सा मिलता है, उसी तरह अकाली दल की सोच है कि महिलाओं को भी उनका हक और अधिकार मिले। इस बारे में बात करते हुए बीबी जागीर कौर ने कहा कि सीएम प्रकाश सिंह बादल तथा डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर सिंह बादल के दिशा निर्देशों के अनुसार हर इलाके में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और आने वाले चुनाव में श्रोमणी अकाली दल महिला विंग पूरा सहयोग देगी। देखो, पिछली इलैक्शन हुई ने 2 सक्सैसिव इलैक्शनां च लगातार श्रोमणी अकाली दल नूं जित मिली। उहदे च हर वर्ग नहीं, भावें वो साडियां भैणां सन, मावां सन, नौजवान सी, बजुर्ग सी, बैकवर्ड सी, एससी सी, कोई वर्ग सी, हर वर्ग ने श्रोमणी अकाली दल नूं बहुत वड्डा सहयोग दिता। उहदे करके सरकार बनी है। अज भी असीं ये समझते कि आने वाले समय च, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हालात बने आ, या जो नवी पार्टी को उभर के आई सी 2014 च जन्म होया, 2015 च यह जे वखरेवे उन्हां दे आप दे बंदी बड़े सीरीयस इल्जाम उन्हां दी लीडरशिप ते ला रहे। सुभाविक है इन चीज़ों नूं लोग बड़े ध्यान नाल वेखणगे ते वधिया फैसला करन। असल च ना मीडिया थोड़ा है वो चाहुंदा कि पटाका कोई ना कोई पै जे, थोड़ा जोर बड़ा लग्या इस काम च, पैना नहीं, ये मैं तुहानूं विश्वास दवा। कोई यह जा वखरेवा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई वखरेवा किसी तरीके का नहीं। ये थोड़ा एक होंदा ना जी एवें अग लाउण वाली गल वो तुसीं कर रहे हैं, ਉਹਦਾ एक इशू है, उन्हें इशू उठाया 10 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सवाल कर चुके हो, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ स्पष्ट करता। श्रोमणी अकाली दल ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अपने अपने हल्कों के जोड़ा हल्के की इंचार्ज, सर्कलों के प्रधान, शहरों के शहरी प्रधान तो वार्ड वाइज जड़ियाँ असी यूनिटां तैयार करनियां, पिंडां दे विच यूनिटां तैयार करनियां, उन्होंने संबंध में मैं बेनती करने वास्ते आई सी। मैनूं बड़ी खुशी है कि सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया साहब ने, रणीके साहब मंत्री साहब ने, तो सारे MLA साहब, CPS ते जथेदारां ने, जिला जथेदारां ने
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਮੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਲੀਕਾ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਲੀਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ चंगी सोच लेके तुरना चाहिए और चंगी सोच दी। करनाल में चाहे स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन लाख दावे कर ले डेंगू की रोकथाम के लिए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही सामने आ रही है। सीएम सिटी करनाल में इस बार डेंगू बड़ी ही तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। करनाल में चाहे स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन लाख दावे कर ले डेंगू की रोकथाम के लिए, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही सामने आ रही है। सीएम सिटी करनाल में इस बार डेंगू बड़ी ही तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। अभी कल ही जहां ताज़ा आए डेंगू के 9 मामलों की जिला प्रशासन ने पुष्टि की थी, तो वहीं आज जैसे ही यह खबर सामने आई कि अकेले करनाल सिटी थाने के साथ पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को भी डेंगू हो गया है और सभी का इलाज अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है, तो वहीं हर कोई हैरान है और दहशत में है कि कहीं डेंगू उन्हें भी अपनी चपेट में ना ले ले। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी आखिरकार अपनी हरकत में आया और सिटी पुलिस थाने में ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डेंगू होने के बाद आज डेंगू सैंपलिंग और दवाई छिड़काव करने वाली एक टीम थाना सिटी करनाल में पहुंची, जहां थाने के अंदर व बाहर दवाई का छिड़काव किया गया। वहीं पुलिस थाने में कूलर में पड़े पानी से डेंगू के मच्छर और लावा सैंपलिंग टीम को मिला, जिसे टीम ने अपने कब्जे में लिया और थाने के सभी अन्य पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को थाने में सफाई रखने और कहीं भी पड़ा पानी न रहने के आदेश दिए। वहीं पुलिस एएसआई नरेश कुमार थाना सिटी ने बताया कि हमारे थाने के प्रभारी समेत 7 पुलिस वालों को डेंगू हो गया है, जो अलग अलग अस्पताल में भर्ती है, जिस कारण स्टाफ की भी कमी है, जिस कारण काम में काफी परेशानी आ रही है। एसएचओ साहब को डेंगू हो गया जी, पॉजिटिव आया है। 6-7 आदमी को डेंगू हो चुका है अपने यहाँ से, अपने थाने से। तो अब क्या है, कैसे काम चला रहे हैं? दवाई का छिड़काव किया करवाया था हमने 1-2 दिन पहले। अच्छा, तो काम तो चलाना पड़ेगा था हमें। काफी मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल। कर्मचारी कम हो गए, कर्मचारी दोनों मुंशी भी बीमार हो गए हमारे लोग। अच्छा, दोनों मुंशी बीमार हैं। कहाँ दाखिल कर रखे हैं? ये अपना इसमें जी महाविद्यालय। क्या डेंगू पॉजिटिव आया? पॉजिटिव। एसएचओ साहब को डेंगू पॉजिटिव है? एसएचओ साहब को डेंगू पॉजिटिव है। तो एक एएसआई जयपाल को भी है, एचसी कमलजीत को भी है और एसआई ओम प्रकाश आज सवेरे। स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी है? हाँ, आ गए सवेरे आ गए। तो चेक करके गए? हाँ, चेक कर। क्या कारण है, कोई मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं? मच्छरों की वजह से। वहीं डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि करनाल में काफी मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं पुलिस वालों को भी डेंगू हुआ है। डेंगू से घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बार बार निजी अस्पतालों को सख्ती से समझाने के बाद निजी अस्पताल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर खूब पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने एक आदेश सभी अस्पतालों को दिया था कि डेंगू का कोई भी मरीज आए तो उसका सैंपल और उसकी डिटेल सरकारी कल्पना चावला अस्पताल में जरूर जमा करवाएं, ताकि शहर में किस हद तक डेंगू लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है उस हिसाब से वह उस जगह पर लोगों को जागरूक करे। लेकिन न तो निजी अस्पताल वाले आदेशों का सही पालन कर रहे हैं और न ही स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल में जाकर कोई इस तरह की चेकिंग कर रहा है। इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हर साल की तरह इस सीजन में डेंगू का प्रकोप आता है और इस साल भी बहुत से केसेस जो कि सस्पेक्टेड डेंगू के हैं हमारे हॉस्पिटल में और सभी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। ये सभी गांवों से, शहरों से आ रहे हैं। सभी वर्ग के लोग इसमें हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं और कई पुलिस वाले भी हैं। इस बार मैं ये चाहूंगा कि एक तो आप डेंगू से घबराएं मत।
1000 में से 999 पेशेंट डेंगू के सिंपल क्रोसिन की गोली से और एहतियात बरतने से ठीक हो जाते हैं। मगर यदि आपको तेज बुखार है, शरीर में दर्द है, उल्टियां आ रही हैं, तो कृपया डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच कराएं, जिससे ये कंफर्म हो कि डेंगू है या नहीं। और यदि आपको बहुत उल्टियां हैं, पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, कहीं से मुंह से या कहीं से उल्टी आने लगती है, या ब्लड आने लगता है, या आपको सांस होने लगता है, तब आपको फौरन हॉस्पिटल में जाकर दाखिल होना जरूरी है। एक और निवेदन है, कृपया प्लेटलेट्स के चक्कर में मत पड़ें। प्लेटलेट कम होना खतरे की निशानी नहीं है। प्लेटलेट कम होने पर प्लेटलेट्स चढ़वाने की जरूरत नहीं है। सिविल हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, जगह जगह मच्छरों को खत्म करने के लिए करा जा रहा है और सब पेशेंट्स का फ्री टेस्ट सिविल हॉस्पिटल में करा जा रहा है। तो हर साल की तरह ये बीमारी आती ही है और जैसे हर साल खत्म होती है, बहुत जल्दी हम समझते हैं कि ये खत्म भी हो जाएगी। सस्पेक्टेड केस आ रहे हैं, सस्पेक्टेड केसेस हर रोज डेंगू के आ रहे हैं, हर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, खाली करनाल में नहीं आ रहे। और ये एक फिनोमेना है कि डेंगू हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक एपिडेमिक आता है, तो शायद इस साल भी ये एपिडेमिक आ रहा है। करनाल से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।